नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। कर्म, भाग्य और ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी मेरी रुचि रही है शुरू से ही। मतलब जब मैं 16-17 साल का था तो एस्ट्रोलॉजी में अचानक से ही रुचि बढ़ने लगी। तो वो भी एक कहिए कि एक प्रारब्ध होता है कि आदमी को क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो मेरा एक दोस्त था जो एक दिन किसी को दिखाना था। किसी ने उससे कहा कि भाई मेरे दोस्त से किसी ने कहा कि उन्हें दिखाना है, कोई एस्ट्रोलॉजर को अपना हाथ दिखाना है। तो वो उसने अपना ज़्यादा तीर मारने के लिए जो लेडी ने कोई गर्ल थी जो उसकी फ्रेंड थी, उसको दिखाने के लिए ही सही उसने मेरा नाम ले लिया कि ये तो देखते हैं अच्छे। तो अब चूंकि ब्राह्मण है, टाइटल है पाठक, तो सब लोग खेल लेते हैं कि हाँ जानते तो होंगे ही लेकिन मैं कुछ जानता था नहीं। अब वो हमें आके बोला कि यार हमने तो ऐसा ऐसा बोल दिया, अब करे क्या। तो मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ तो ज्ञान तो था नहीं। तो मैंने, अब घर में तो ज्योतिष की बुकें तो रहती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं सोचा कुछ पढ़ लूं ताकि भाई बता सकूं। तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत स्टडी किया। अब दिमाग तो थोड़ा सा ठीक ठाक मेरा रहा है, तो मैं बाकी अंदाजा ही लगा लेता हूं। और पढ़ने के बाद कि क्या किस में है, थोड़ा सा उसको पढ़ा कि ठीक है टाइम दो हमें, तो अभी मत बोलना टाइम। तो मैं पढ़ा, फिर जाके मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ अपने से इधर उधर करके मैंने वो मामला सलटा लिया। कुछ सही भी हो गया, कुछ पढ़ा था उससे ज्ञान प्राप्त। फिर मुझे लगा कि यार ये तो एक बहुत चीज है जो अच्छा लगा हमको। पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें लगा कि यार कुछ लग रहा है सही। तो उत्सुकता एक होती है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी मुझे। फिर मैं सोचता रहा, मेरा जो है कि पढ़ाई में मैं अच्छा था, पढ़ाई कम पढ़ता था लेकिन अच्छा था। लेकिन मार्क्स एग्जाम में मैं थोड़ा ये हो जाता था, मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था। मैं सोचता था कि यार ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह से घर में और किताबें रखी होती थी ज्योतिष की, तो मैं पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आए। वो घर चार्ट बने होते थे, ये राहु यहाँ है, केतु यहाँ, मुझे समझ ही नहीं आए क्या करे। फिर देखते देखते उसे समझ में आने लगा, 2-4 एग्जाम्पल देखा, फिर एनालिसिस करने का कोशिश किया। 10+2 पास था, तो या 10+2 में ही मैं था। थोड़े विकसित थे दिमाग, तो समझने में कुछ दिन के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इस तरह से होता है, तो अच्छा लगने लगा। फिर अपने घर में गया और मैंने दादी को बोला कि थोड़ा मेरा जन्म कुंडली अगर होगा तो। जन्म कुंडली तो बना नहीं था, उन्होंने कागज में कुछ लिख के रखा था तो मुझे दे दिए कि जो ये है। तो मैं उसको निकाल के देखा, बनाया चार्ट वूट, और उसके बाद मैंने इंटरेस्ट मेरा जाग शुरू हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं भी ज्योतिष की पत्रिका भी पढ़ने लगा, इधर थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। फिर उसके बाद कुछ साल तक मुझे अच्छा रहा, कुछ लोगों को देने भी लगा। फिर उसी दौरान जब मैं कंप्यूटराइज एक निकाला अपने बारे में, तो उसी में लिखा हुआ था कि आपको ज्योतिष में भी रुचि होगी। तो मेरा बड़ा आश्चर्य लगा कि यार एक कंप्यूटर में ऐसा लिखा हुआ है कि मैथ में और ज्योतिष 2 विषय उसमें लिखा हुए थे कि आपकी रुचि होगी। और मैथ में मैं अच्छा था और ज्योतिष में भी हमें उस समय रुचि डेवलप हो गई। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो बात है। और प्लस ये भी लिखा था कि आपका थोड़ा सा एजुकेशन में कुछ डिस्टर्बेंस और वो परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सब कुछ करके लिखा था। वो राहु और ये सब की दशा पोजिशंस के कारण इस तरह से। तो मुझे लगा यार ये सही लगा हमें उस समय। तो उस तरह से मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ उस तरफ। और बहुत साल तक जब भी मन करता था मैं पढ़ता था। पहले ज्योतिष का एक किताब था, फ्यूचर समाचार बोल के निकलता था, उसको दिल्ली से वो मैं पढ़ने लगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ आइडिया आने लगा। कुछ सालों के बाद मैंने पढ़ के छोड़ दिया। एक छोटा सा अंदाजा लगाने पर ज्ञान ले लिया कि हाँ इतना तो है। कुछ चीज़ों में मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे सही में आ गए हैं जो काम चलाऊं मेरे किसी को बताने के लिए, अच्छे बुरे दिन थोड़ा बहुत जानना, करियर, शादी, नौकरी, ये सब 2-4 चीज़ में थोड़ा सा एनालिसिस करना सीख के मैं छोड़ दिया।
अब जीवन मृत्यु ये सब का एनालिसिस तो इतना आसान है भी नहीं। तो अब मैं बोलना चाहता हूँ ये कि क्या कर्म और भाग्य और एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी बताता कैसे है कर्म और भाग्य के बारे में? कर्म तो आप करते हो, भाग्य के बारे में एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कैसे बताता है? कर्म के बारे में बताता है कि आप ये नौकरी करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, कर्म के बारे में ही बताता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताता है। तो मैं कर्म, भाग्य और एस्ट्रोलॉजी के साथ में जो बता रहा हूँ, आज एक शेयर करना चाहता हूँ स्टोरी जो बुद्ध की है, भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध। अब उनका जन्म जब हुआ था तो लोगों ने कहा था कि कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने कहा था कि ये तो महात्मा निकलेंगे, राजा के पुत्र हैं लेकिन महात्मा निकलेंगे। अब सोचो कि कितना चिंताग्रस्त लोग हो गए, उनके फादर कितने चिंताग्रस्त हो गए कि अरे ये तो अगर महात्मा निकलेगा तो राजपाट कौन चलाएगा। उसके लिए क्या क्या नहीं जतन किए गए कि नहीं भाई इसको गलत चीज मत, मतलब मृत्यु मत दिखाओ, दुख मत दिखाओ, किसी की पीड़ा मत शेयर करो इसके सामने, खाली लाइफ एकदम खुशनुमा है यही दिखाओ। मतलब हर तरह की इस तरह से व्यवस्था किया गया, लेकिन क्या वो माने हो पाया कारगर? नहीं हो पाया। कुछ ऐसे ही जाते जाते उन्होंने देखा, उनका माइंड चेंज हुआ। एक दिन उन्होंने वो अपने जो बेटे का जन्म हुआ राहुल, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा वो इसलिए भी क्योंकि राहुल का मतलब होता है कांटा बाधा, एक तरह से अगर कहा जाए तो, इसलिए उनको मुंह से निकला राहुल। और वो उसके बाद वो छोड़ के उसे चले गए और इतने बड़े बुद्ध हुए वो। तो आप सोचो कि महात्मा गौतम बुद्ध के फादर इतने बड़े थे, वो बहुत ट्राई किए कि वो जो नहीं वो बने बुद्ध, मतलब वो सन्यासी नहीं बने, लेकिन वो बने क्योंकि उनका प्रारब्ध में लिखा हुआ था। एस्ट्रोलॉजर जो लोग थे उन्होंने बताया था कि भाई ये तो बड़ा प्रतापी निकलेगा लेकिन ये राजपाट तो नहीं कर पाएगा, ये दूसरा ही चीज में जाएगा। और जो जो ऋषि तो उस समय नहीं बोलेंगे, जो योगी लोग थे उन्होंने वो अपना एक बड़ा सोच रहे थे कि नहीं ये तो हम लोग की बिरादरी का ही निकलेगा, इतना बड़ा राजा का पुत्र होके। तो मैं वही शेयर करना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी वास्तविक में आप जब पास्ट में देखोगे तो बहुत सारे प्रेडिक्शन के बारे में सुनने में आती है कि कुछ लोगों ने किया तो सही साबित हुआ। कुछ ये भी कहानी आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रेडिक्शन सही हुआ था। चाणक्य को देखो, ज्योतिष ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, और उस बच्चे को देख के उन्होंने बोला कि ये बनेगा, और चुना कैसे उसको? कुछ तो उसका वो लक्षण देखे होंगे, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो उनको होगा। तो उन्होंने देखा और सटीक भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके बारे में एक बोला जाता है कि सिकंदर ने पूछा कि कौन बनेगा इंडिया का ये राजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो बताते हैं तो नाराज भी हो जाता है। तो वो कुछ तो ज्योतिष में है। मैं भी अपने अनुभव से बताता हूँ कि ज्योतिष आप फेल हो सकते हो, ज्योतिष नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना पढ़ना बहुत ही टफ है, उतना एनालिसिस करना बहुत ही टफ है, बारीकी से चीजें बदल जाती है। आप ज्योतिष अगर आप एक गाइडेंस के रूप में लोगे तो वो सही होती है, वो उतना ठीक है कि हाँ भाई ये इस तरह से कैसा टाइम जाने वाला है, थोड़ा सा पीरियड हो सकता है कि यार एवरेज रहे, ये थोड़ा बैड रहे, ये अच्छा जा सकता है। तो इस तरह की चीजों में आपकी हेल्प कर सकती है, थोड़ा धैर्य रखने में हेल्प कर सकती है। मैं अपना बताता हूँ कि मैं शुक्र की महादशा जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, मार्केस की महादशा थी, 95 से स्टार्ट हुआ था। तो बहुत मतलब एजुकेशन में वो ट्रबल, मतलब सक्सेस, खास करके मैं जब सीए कोर्स कर रहा था तो उसमें मुझे सफलता उतनी स्पीड से नहीं मिली जितना मिलनी चाहिए थी। पढ़ाई करने के बावजूद एग्जाम में भी बहुत सारी त्रुटियां होती थी। कभी कभी तो मैं आश्चर्य कर जाता था कि मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जाम में मैं देखा हूँ, मैंने ऊपर का पढ़ा देखा कि वो 65 लिख रहा है तो मैं 50, मैंने कुछ और ही लिख के बैठा हूँ। तो इस तरह से भी हुआ है। अब स्पीड राइटिंग के कारण हो चाहे जो भी हो, तो वो तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। तो क्या कहोगे आप कि माइंड फेल हो जाना ऐसा होता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पास करने के जब एक अटेम्प्ट पहले एग्जाम में बैठा था कोस्टिंग का पेपर में, तो ऐसा मेरा माथा चकराया था कि एक 10 नंबर का प्रॉब्लम को मैं गलत पढ़ लिया था, उसके कारण से गलत बना दिया था। वो क्योंकि पढ़ते माइंड पढ़ता है और माइंड ओवरलुक कर गया, तो आप भी ओवरलुक कर गए, तो गलत बना दिया, उसके कारण से मैं उसी पेपर में फेल किया था, नहीं तो उस बार ही निकलता। लेकिन अगले बार का मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि अगले बार में
एक रिवीजन टेस्ट पेपर में रखा हुआ था, तो अपने मैं हाथ में लेता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं सोचा कि यार मैं क्या करूँ, मैं छोटा कोई प्रॉब्लम देखता हूँ इसमें से। तो मैं बड़ा बड़ा तो छोड़ दिया, छोटा में एक नज़र पे मेरा गया, वो बैठा उस पर कि यार ये कुछ अलग लग रहा है, इसको देखते हैं। तो वो देखा, मैंने उसको बनाने का थोड़ा सा देखा कैसे बनाया है क्या है। वो 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये 5 नंबर बड़ा मायने रखता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने देखा, वो मैं बन भी गया वो हमसे एग्जाम में। थोड़ा सा चेंजेस थे हल्के से, ये में नंबर में चेंजेस थे और उस तरह का ही क्वेश्चन था। और एक और उसके बाद का क्वेश्चन था जो मैं शुरू में तो लगा कि शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन जब मैंने वो बनाना चालू किया तो अचानक से वो ब्रेन शार्प तरीके से टर्न किया और अचानक से लगा, क्लिक किया और वो बन गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें अब मैं पास भी किया उस टर्म में। तो ये सब चीज़ें यही है कि आपका प्रारब्ध जो है ना, वो ब्रेन भी उसी के अधीन है। मैं कभी कभी अपने एग्जाम के बारे में मैं सोचता हूँ और फेल पास के बारे में मैं सोचता हूँ, तो जब अच्छे पीरियड्स आए तो उस समय क्लिक किया, एग्जाम भी सफलता मिली। और क्या कुछ ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पढ़ाई कर लिया, ऐसा भी नहीं था। होता क्या है कि आपके पढ़े हुए आ जाते हैं, थोड़े दिमाग क्लिक कर जाता है। आप 2-4-10 नंबर से फेल करते हो तो आप सोचो 10 पेपर 8 पेपर दे रहे हो, तो 8 पेपर में अगर 2-2 4 नंबर भी स्कोर हर पेपर में ज्यादा कर लेते हो तो आपको 32-34 नंबर आप फेल कर रहे हो कितना, 10-20 नंबर से बहुत अंतर पड़ जाता है। 2-3 नंबर ही हर पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। तो जब अच्छे पीरियड थे तो सक्सेस हुआ, उस मार्केस की भी महादशा में सक्सेस मिली, लेकिन बाकी वो उतना अच्छा नहीं पीरियड गया। तो वही मैं बताता हूँ कि कुछ तो मैं अपनी ज़िंदगी के जो अभी जितने भी ईयर्स हैं उसमें मैंने अनुभव किया है कि, और दूसरे को भी मैंने गाइड किया है जब, या बताया है किसी के बारे में थोड़ा बहुत, तो कुछ चीज़ें सटीक हुई है। आश्चर्य हमें भी हुआ है। कुछ लोगों को तो मैं बोल के मैं भूल गया और बाद में बोला कि आपने ऐसा बोला था और ऐसा हुआ। तो अब पता नहीं, आप अब इतना तो नहीं कर सकता कि, लेकिन ये बातें तो है कि अनुभव में जो एस्ट्रोलॉजी जानता है ना, वो ये नहीं कहेगा कि ये गलत विद्या है। जो नहीं जानता है भला ही बोले। और मैं ये भी बोलूंगा कि आप तभी किसी चीज पर राय दो जब आप उस चीज को जानते हो। अगर एस्ट्रोलॉजी को आपने पढ़ा नहीं है, मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं बोलता कि यार एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है। अभी भी ऐसा थोड़ी है कि हर कोई का प्रेडिक्शन सही हो जाता है। मुझे ये भी याद है कि बहुत साल पहले एक क्रिकेटर ने 2003 के विश्व कप के बारे में मुझे याद है कि एक क्रिकेटर का मैं पढ़ता था कि हर मैच में बोला इंडिया स्ट्रगल करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो करके जीत जाएगी, अंत में जीत जाएगी, अंत में जीत जाएगी, ऐसे करके उस लिखा हुआ था। फाइनल भी जीत जाएगी उसने लिख दिया था शायद, हमको याद है। मैं सोचा कि यार ऐसा कैसे होगा कि सब मैच जीत जा रहा है। हमको लगा नहीं कि इसका सटीक है कि नहीं, पता नहीं, देखते हैं। तो मैंने बारीकी से उस चीज को देखा, एस्ट्रोलॉजर का। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंडिया किसी से हारा ही नहीं। तो आप बोलोगे कि ये प्रेडिक्शन फेल हो गया, लेकिन अगर देखोगे तो प्रेडिक्शन 90% तो ठीक है। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के आप अपने इस बारे में जब देखते हो कि हम किसी से अमुक व्यक्ति से मेरी लड़ाई है, मेरा तो किस्मत बहुत प्रबल है, लेकिन क्या आपने उसका किस्मत देखा है कि उसका आपसे प्रबल ज्यादा नहीं है? तो अगर उसका आपसे ज्यादा प्रबल है तो आप जरूर हारोगे। लेकिन रनर अप तो रहा इंडिया। तो वो चीजें भी है कि आप सटीक 100% नहीं कर पा सकते हो बहुत सारी चीजों में, क्योंकि डिपेंडेंसी होती है बहुत चीजों की। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक विद्या को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और मैं ये भी बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पढ़ने से आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे ऐसा भी नहीं है। कुछ इंट्यूशन आपके पास होनी चाहिए और रीड करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ग्रह के बारे में बोलता है कि बृहस्पति ऐसे फल देंगे, राहु ऐसे फल देंगे, ये ऐसे, तो वो क्या है, वो तो प्लैनेट है। अब एग्जैक्ट आप कैसे कहोगे कि वो ऐसे ही फल देंगे? वो उन्होंने तो कोई एक बनाया है अपना, बहुत दिनों के उनका तपस्या कहो या उनका पढ़ाई या ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने बनाया है। तो अब ऐसा ही फल होगा ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी भी अपने गति पर घूम रही है। मान लो किसी का राहु सेम लग्न है, सेम राशि है, सब चीज सेम भी है, और 2 साल पहले का कोई आदमी है और 2 साल बाद का है, उसका पीरियड उस समय वही चल रहा था, आज इसका पीरियड वही चल रहा है, सब चीज सेम है, तो फिर भी वो प्रेडिक्शन एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है।
क्योंकि पृथ्वी भी अपने धुरी पर घूर रही है, इंडिया का भी अपना एक किस्मत है, उसके अनुसार परिवर्तन होना है। इंडिया में भी हर जगह हर आदमी का अपना एक एस्ट्रोलॉजी में पर्पस है, उसका एक किस्मत है। तो उस कारण से भी चीजें चेंज होगी। एक ही जगह पर जन्म लेने वाला आदमी एक ही टाइम पे भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर 2 सेकंड का भी अंतर है तो उसकी महादशा चेंज है, तो उसके काम चेंज हो जाएंगे, तो अंतर आ जाता है। उस कारण से सटीकता की आप उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, अनलेस कि बहुत बहुत कोई ब्रिलियंट हो, वो भी 100% तो आप सटीकता की बात नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखोगे, आप संभावना बता पाती है, वो सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, एक आइडिया रफली 80% 90% चांसेस अच्छा करोगे। मैंने अपने वही जिंदगी में देखा कि हाँ भाई, बहुत बार ऐसा हुआ कि लगा कि यार इसमें चांसेस तो है, क्लियर कट चांसेस नहीं है, तो उसमें जनरली नहीं मिली सफलता। लेकिन हाँ, जब अच्छे ग्रहों की दशा आई तो उसमें थोड़ा इधर उधर होने पे भी चांसेस बने।